पति पत्नी रहा करते, उनकी 5 साल का एक बेटा भी थे। मीनू छोटे से माँ संतोषी का पूजा करते आ रही थी। मीनू अपना ससुराल में बहुत दिन से पूजा कर रही है। मीनू अपना पड़ोसिन लोग का बोले आती कि दीदी आप लोग माँ संतोषी का पूजा देखने आ जाइएगा। तब पड़ोसिन लोग नहीं आती तो बीनू अपना बेटे या पति को बैठा कर वही लोग के माँ संतोषी के कथा कहकर सुनाती। का पनरहवा शुक्रवार तो आ गया। अपना पड़ोसिन लोग से बोलने गई कि दीदी देखिए आज हमारा 15वां संतोषी व्रत है, आप लोग आज आ जाइए, पूजा देख लीजिए या माँ संतोषी का कथा सुन लीजिएगा। संतोषी देखती है कि सब पड़ोसिन लोग अपना अपना काम में तो उलझी है। संतोषी अपना माया शक्ति से 5 रूप धारण की। पड़ोसिन का रूप में का घर आ पहुंची। बैठ कर बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा देखी, माँ संतोषी का कथा सुनी। समाप्त होने पर सभी का प्रसाद दी। लगी कि दीदी देखिए ये प्रसाद अपना बच्चों लोग को मत दीजिए, तो तब पता नहीं है कि वो 5 जो औरत है माँ संतोषी का रूप है, माँ संतोषी है। देखते बीनू के तो 16वां शुक्रवार आ गया। बीनू बाजार जाकर सारा सामान खरीदी, ना मीठा नारियल बतासा बेदाम केरा खीरा कन्या का श्रृंगार कुछ खरीद कर घर तो ले आई। अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी। संतोषी देख रही थी कि मेरे भक्त अकेले नहीं संभाल पा रही है। संतोषी फिर से पड़ोसन का रूप धारण करते हुए उनका घर पहुंची या उनका साथ काम में हाथ बटाने लगी। काम भी हो गया, सारा पूजा के सामान भी तैयारी हो गया। सब पड़ोसिन लोग कर बोल कर आई थी, बाकी कोई पड़ोसिन तो नहीं आ रही है। संतोषी देख रही है कि वो लोग आज भी काम में उलझी है। संतोषी बीनू का रूप धारण करते हुए पड़ोसिन लोग का घर जाती है और अपना माया से सब को बुला कर ले आती है। पर पूजा पाठ होने लगा। ब्राह्मण जी बहुत श्रद्धा भक्ति से माँ संतोषी का पूजा कराने लगे। का बेटा बाहर में खेलते खेलते भूल से खटाई खा लिए थे। पाठ भी हो गया, आरती भी हो गया। अब बीनू नवो कन्या का सजा कर भोजन करा रही थी। कराने के बाद वो लोग का खोइछा दी, दक्षिणा दी। तो बेटा देखता है कि सब लोग कितना अच्छे से प्रसाद माँ संतोषी का खा रहे हैं। बेटा सोचने लगा कि अगर मैं माँ से मैं बता देती हूँ कि माँ मैं भूल से खटाई खा ली हूँ, तो माँ तो हमें प्रसाद नहीं देगी। वही प्रसाद खाने के लोभ से अपना माँ को नहीं बताया। तो अपना बेटे से पूछी कि बेटा तुम खटाई तो नहीं खाए हो? वो कहने लगे कि नहीं माँ मैं खटाई नहीं खाई हूँ। अपना बेटा को प्रसाद दिए, सब लोग प्रसाद खा रहे थे। बीनू के बेटा खाते खाते हटा के उनकर बोलती बंद हो गया। अपना कपड़ा टानता है या ऊ करता है। कहने लगे कि बेटा तुम ऊ क्यों करते हो, तुम बोल नहीं सकते हो। खटाई के कारण से माँ संतोषी क्रोध होकर उनकी बोलती छीन ली। को तो खटाई से जल्दी क्रोध आ जाता है, खटाई पसंद नहीं करती है। तो बीनू सब का मुंह निहारने लगी कि भाई सबको तो बोली नहीं बंद हो गया, सबके देखती है कि नहीं सब तो बोल रहे हैं। जाकर माँ संतोषी भी गिर जाती है, गिर कर रोने लगती है कि माँ मैं तो आपका छोटे से पूजा करती हूँ, वो भी श्रद्धा भक्ति से करती हूँ। माँ मेरे बेटे को बोलती क्यों बंद कर दी माँ, क्यों कर दी? अभी 5 साल के है माँ, 5 साल के, वो तो नहीं समझता है, नहीं बुझता है माँ। उनसे भूल हो गया हो तो उन्हें माफ कर दो माँ, माफ कर दो। ये माँ आज मैं निर्जल उपास हूँ, मेरे बेटे को बोलती नहीं दी माँ।
आपके चरण में माथा पटक पटक कर मैं अपना दम तोड़ दूंगी, पर पे प्राण त्याग दूंगी। तो मेरे बेटे को आप बेटी दे दीजिए। बच्चा है नादान है, बाकी आप तो माँ है। से भूल हो सकता है माँ, भूल हो सकता है। बीनू का ये बात सुनकर माँ संतोषी वही पर प्रकट हो गई। कहने लगी कि देखो बीनू, तुम तो जानती हो कि मेरे खटाई से कितना जल्दी क्रोध आ जाता है। तो खटाई पसंद नहीं है, अपना क्रोध को अटका नहीं पाती हूँ। सभी लोग उनकी ज्वाला रूप देखकर सभी डर गए। सभी माथा झुकाकर प्रणाम करने लगे। संतोषी, आपका ये ज्वाला रूप अपरंपार है, आपका क्रोध अपरंपार है। का पूजा में कोई खटाई खाकर नहीं आएगा माँ, कोई खटाई खाकर नहीं आएगा। लोग हाथ जोड़कर माँ संतोषी का मिनती करने लगे। संतोषी बीनू का बेटा का कठ दे दी। कठ देकर माँ संतोषी अंतर ध्यान हो गई। पहर हम जल थल से इला, चारों पहर हम जल थल से इला, करवा जोरीला बारंबार। संतोषी मैया सुन ली मीनतिया हमार, संतोषी मैया सुन ली मीनतिया हमार। जे सबेरे मैया करिले मीनतिया, सांझे सबेरे मैया करिले मीनतिया, सुन लिया रजिया हमार। संतोषी मैया सुन लिया रजिया हमार। अचरा पसारी हम मांगिला बिछवा, अचरा पसर के मैया मांगिले बिछवा, भर देही आचारा हमार। संतोषी मैया भर देही आचारा हमार। जे सबेरे मैया करिले मीनतिया, सांझे सबेरे मैया करिले मीनतिया, सुन लिया रजिया हमार। संतोषी मैया सुन लिया रजिया हमार। संतोषी मैया जे सबेरे मैया आरती करीले, सांझे सबेरे मैया दीपवा जलाइला, मिनती करीले बारंबार। संतोषी मैया सुन लिया रजिया हमार। संतोषी मैया सुन लिया रजिया हमार। रौरे चरनिया में पूजवा करीला, रौरे चरनिया में पूजवा करीला, सुन लिया रजिया हमार। संतोषी मैया सुन लिया रजिया हमारे। कहने वाला पर, हुकारी पढ़ने वाला पर, श्रद्धा भक्ति से सब कोई के सुनने वाला पर, सबके ऊपर कृपा कीजिए हे माँ संतोषी, सबके ऊपर कृपा कीजिए। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। एगो पति पत्नी रहे लोग, उनकर दूगो बेटा एगो बेटी रहस। बेटी के बहुत पहले शादी कर देले रहस, दोनों बेटो लोग के शादी कर देले रहस। तीनों के शादी हो गए रहे, बेटियों के दूगो संतान आ दोनों बेटो लोग के दू दूगो संतान रहे लो। सबे कोई के एक ही गो बेटा एक ही गो बेटी रहे लोग। पूरी माई के बेटी 3 महीना 4 महीना पर एक दिन खातिर आवस, तब भाई लोग अच्छा अच्छा लिया लोग बाजार से खर्चा करके आ खाना खास। अब उनकर जलन होके दोनों भौजाई लोग के कि देखा अपना बहन खातिर खर्चा करके लिया तरन आ घर में बनावतनी से अपना बहन के कतना मजे से खियावतारन। ये सब देख देख के भौजाई लोग बहुत जलत रहे लोग। एक दिन के बात बा कि उनकर बहन के बेटा के कोनो बीमारी भय रहे, बहुत डॉक्टर देखावत, बाकी उनकर बीमारी ठीक ना होखे। देखावत देखावत डॉक्टर हैरान हो गए रहस, उनका ठीक ना होखे। एक दिन वो माँ संतोषी के माना चीना कैली कि हे माँ संतोषी, हमर बेटा के बीमारी ठीक हो जाई तो हम रउरा के 16 शुक्रवार के व्रत हम करम।
त माँ संतोषी उनकर बेटा का त बीमारी ठीक कर देवेली। अब तो उ बेचारी 16 शुक्रवार के व्रत उठा लेली। 15 शुक्रवार अपना ससुरारे में 16 शुक्रवार व्रत पूरा क लेले रहस। अब उहाँ देखा तरीका कि हमार तो करे धरे वाला कोई नहीं खे। ओही दिन अपना नैहर में चल आवेली। है लिका के वहाँ तो भौजाई बा लोग, माँ बारी, सब कोई हाथे हाथे मदद कर दिलो। तो हम उधापन हम करम बहुत श्रद्धा भक्ति से कि अपना माँ से सारा बात कहली का कि माँ हम तो यही जगह उधापन करम। देखा वहाँ तो कोई हमार करे वाला नहीं खे। अभी बात तो दोनों भौजाई सुनेला लोग। अब तो उ लोग बेंग नहीं तो फूल गइल बा लोग आ कहता लोग के देखा आ गइली हम लोग के पेरे खातिर। के बड़ी भौजाई कह तरीका कि तू तो अपना ससुरारे में तो तू उधापन करे सकतू, यहाँ काहे अइलू है उधापन करे खातिर। कह तरीका कि भाभी देखा यहाँ तो सब तू लोग बारू लोगनी मिलजुल के हाथे पाते करा देबू लोग। तो हम तो माँ संतोषी के बहुत श्रद्धा भक्ति से उधापन करम। आ वहाँ तो कोई हमार नइखे करे वाला। ओ के लिए भाभी हम यहाँ आ गइनी है उधापन करे खातिर। तो दोनों भौजाई लोग मुंह करिया कैले बा लोग, अन्हार कैले बा लोग। नाना तो सारा खर्चा कैली, बहुत सारा खर्चा कैली, फल से लेके फूल पान सब जोगाड़ कैली, चना मीठा जोगाड़ कैली, 8 गो कन्या के जोगाड़ कैली, सब खातिर चुनरी किनली। अपना अड़ोस पड़ोस में सब कोई के बोल देली कि चाची अपना बेटी के आज खटाई मत खिया लोग, आज हम उधापन करम, हमारा 8 गो कन्या के दरकार बाटे। खाटा फल छोड़ के सारा मीठा फल लियली, सब फल बर्तने बर्तने सजौली, खीर बनल, पूरी बनल, सब कुछ वो लोग के घर में बनल। सब माँ संतोषी के बीड़ी भोग लगावल रहे। आ पंडित जी आके अब पूजा करावतानी। दोनों अपना बच्चा लोग के सिखावता लोग। बच्चा तो छोटा छोटा रहे लोग, उ लोग तो कुछ बुझे लोग ना। सिखावता लोग का कि बेटा देखा जब इन्हें करी पूजा शुरू हुई तू लोग जाके आ में खटाई लगा दी हलो प्रसादी में। अब उ कहता लो बच्चा कि माँ संतोषी माँ के प्रसाद में खटाई लगावे से का होला। अब कहता लोग का कि बेटा जानल प्रसादी में खटाई लगावे से माँ संतोषी बहुत खुश रहेली। आ माँ संतोषी के बहुत खटाई पसंद बा, वो के लिए तू लोग जाके खटाई लगा दी लोग। अब तो बच्चा लोग कहता का कि अगर संतोषी में खटाई से खुश रहियन तो हम लोग तो जाके प्रसादी में खटाई लगा दे हम। लोग अपना बच्चा से कहता लोग का कि देखिए जेमे कोई देखे ना खटाई डालते। तो माँ संतोषी के बहुत धाम धूम से महाला की औरत लोग कहता लोग का कि देखा कतना श्रद्धा भक्ति से ई माँ संतोषी के पूजा करतारी, आ कतना धाम धूम से करतारी, आ कतना सुंदर प्रसाद माँ के सामने सजौले बारी। तो वहाँ सभी लोग नाचता गावताटे या धाम धूम से पूजा होता। बहुत आरती उरती गावताटे लोग सब कोई मिलजुल के। जाके बच्चा लोग सब प्रसादी में खटाई लगा देवेला लोग। अब तो माँ संतोषी परपोक हो जाली, बहुत क्रोध हो जाली। सब पूजा पाठ हो जाला तो 8 कन्या के सजावेली, चुनरी ओढ़ावेली, आ सब कोई के पतल पर ऊ प्रसाद पोरसेली। जैसे उ लोग पहिला निवाला मुंह में लगावेला लोग, वैसे 8 कन्या उ लोग वही जग बेहोश हो जाला लोग। आ वो दोनों जानी के तब मुंह के बोलती बंद हो जाला, हाथ में दोनों लकवा माँ संतोषी मार देवेली। आ बच्चा लोग वहू लोग के बेहोश हो जाला। तो दोनों भौजाई लोग के ऐसा हाथ माँ संतोषी बना दिला कि ना सोच करे सकता लोग, आ ना हिलावे सकता लोग, आ ना मुंह से कोई बोली बोले सकताटे लोग। अपना क्रोध से तो वो लोग के बहुत हालत खराब कर देली माँ संतोषी। तो सब लोग कहता का कि जा देखा इ लोग के का हो गइल, बच्चा लोग सब बेहोश हो गइल। इ प्रसादी में डाल के इ का खियौलक लोग कि आज बच्चा लोग बेहोश हो गइल। अब तो सब अड़ोस पड़ोस के लोग खिसिया गइल वो लोग पर। कहता लोग का कि अगर देखा हमार बच्चा लोग के कुछो भइल तो तोहरो दोनों बच्चा लोग के हम छोड़े वाला नहीं की, तोहरो बच्चा लोग के वैसे ही जहर खिया के हम लोग मार में के तो दुर्गति करम स तो करबे करम स, अगर हमार बच्चा लोग के कुछो हो गइल तो उ जाके बेचारी माँ संतोषी बिरी मिनती करतारी कि हे माँ हमरा के तू मदद कर माँ। देखा आज हमार बेटा लोग के गर्दन पर तलवार लागल बा माँ, उ तलवार से हमार बच्चा लोग के बचा ली माँ, बच्चा लोग के हमार बचा ली माँ। देखी हमरा पर बहुत भारी विपत आ गइल बा माँ, ये विपत से रौरे उद्धार करम माँ। कोई उद्धार ना कर सके, रौरे उद्धार कर सकतानी माँ।
रत जग जननी बानी जगदम्बे बानी सबके दुख दूर करे वाला बानी माँ। आज हम माझेधार में अटकल बानी माँ। ये माझेधार से रौरे हमरा के उद्धार कर सकतानी माँ। उद्धार करी ना तो हमार बच्चा लोग के गर्दन पर तलवार पड़ गइल बा। हमार बच्चा लोग के बचा लीही माँ। बच्चा लोग के बचा लीही। हमरा पर मदद करी माँ, मदद करी। करती हूँ बरत मैं तेरी, करती हूँ बरत मैं तेरी, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, करती हूँ बरत मैं तेरी, स्वीकार करो माँ। करती हूँ बरत मैं तेरी, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रो रहे तुम्हारे बेटी इस संसार में। क्यों रो रहे तुम्हारे बेटी इस संसार में। क्यों रो रही तुम्हारे बेटी संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत। चमत्कार करो माँ, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, मेरे लिए तो बंद है इस दुनिया के सब राहें। मेरे लिए तो बंद है दुनिया के सब राहें। कल्याण जो हो सकता है माँ आप जो चाहे। कल्याण जो हो सकता है माँ आप जो चाहे। चिंता के आग से मेरी, चिंता के आग से मेरी उद्धार करो माँ, उद्धार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, दुर्भाग्य के दीवार के तुम आज हटा दो माँ, तुम आज हटा दो माँ। प्रेम सारी मेरे को फिर से आपस दिलवा दो, फिर से आपस दिलवा दो। आभागिन नारी से प्यार करो माँ, आभागिन नारी से प्यार करो माँ। करती हूँ बरत मैं तेरी, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। अब त माँ संतोषी अपन भक्त के दुख दर्द देख के माँ तो सब पर चमत्कार कर देली। बाकी दू भौजाई पर उ माफ ना कैली आ ना वो लोग पर चमत्कार कोनो कैली। वो लोग के बच्चा के ठीक कर देली, पड़ोस लोग के बच्चा के सब कोई के ठीक कर देली। बाकी रो लोग के शिक्षा देवे खातिर वो लोग के बोलती बंद करके रख देली। हाथ तो दोनों ठीक कर देली, बाकी बोलती बंद कर देली।
तो बूढ़ी माई के बेटी कहतारी कि हे माँ संतोषी, राउर महिमा अपरंपार बा। आज रौरा ना चमत्कार करती त ना जाने कि आज सभी लोग हमरा के का करीत। हमरा बच्चा लोग के ना जाने कि हमरा बच्चा लोग के कौन हालत करीत लोग। हे माँ संतोषी, आज रौरा चमत्कार करके बहुत बड़ा उपकार कैनी माँ, बहुत बड़ा उपकार कैनी। दोनों भौजाई त हाथ जोड़ले बा लोग, बाकिर मुंह में त आवाज नइखे कि माँ संतोषी के कुछ कहे लोग आ भाई माफी मांगे लोग। ऊ अपना अंतर से कहता लोग का कि हे माँ संतोषी, हम लोग के जइया रौरा बोलती दे देम, हमू लोग रौरा के 16 शुक्रवार के व्रत करम आ वैसे ही धाम धूम से हमू लोग रौरा के उद्यापन करम। हम लोग के बोलती रौरा लौटा दी माँ, हम लोग के बोलती लौटा दीही। बहुत मिनती करता लोग, बहुत गिड़गिड़ाताटे लोग, अपना भूल पर बहुत अफसोस करता लोग कि हम काहे ऐसन काम कैनी, काहे कैनी हम ऐसन भूल काम के। अपना भूल पर बहुत अफसोस हो गईल। अब त माँ संतोषी के दया आ गईल आ वो लोग के त बोलती दे देली। उहो लोग दोनों जेठानी देवरानी ऐसे ही माँ संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत कैलक लोग आ यही न उहो लोग धाम धूम से व्रत कैलक लोग। आ कहता लोग का कि हे माँ संतोषी, अब हम लोग कभी ऐसा गलत काम ना करम आ ना बच्चा लोग के सिखाएम गलत काम करे के। हे माँ, जैसे आज सभी के बच्चा के ठीक कर देनी, हम लोग के ठीक कर देनी, बोलती लौटा देनी, वैसे माँ सब कोई के माफ करम, सब कोई के माफ करम आ सब कोई राउर श्रद्धा भक्ति से 16 शुक्रवार व्रत करी आ वैसे ही धाम धूम से उद्यापन करी। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, रौरा सब कोई के माफ करके बहुत बड़ा कृपा कैनी माँ, बहुत बड़ा कृपा कैनी। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। ओम नमः माँ बामत भगवती की जय हो। आज हम माँ लक्ष्मी और एक ब्राह्मण का कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर हमारा कथा अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरा चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनकी 2-3 बच्चे थे। ब्राह्मण देव 5 घर से ज्यादा वो दक्षिणा नहीं मांगते थे। जब 5 घर से दक्षिणा मांग लेते वो अपना घर लौट आते। ब्राह्मणी कहती कि हे ब्राह्मण देव, आप 5 घर से क्यों दक्षिणा मांगते हैं, आप 2-4 घर और क्यों नहीं मांग लेते हैं। ब्राह्मण देव अपना पत्नी का एक बात का उत्तर नहीं देते थे, वो सुन कर रह जाते। ब्राह्मणी कहती कि जो दक्षिणा मिलता है उस दक्षिणा से तो किसी को पेट नहीं भरता है। 2-4 घर और अगर आप बेसी मांग लेते तो शायद बच्चा लोग का पेट भर कर भोजन मिलता। जब ब्राह्मणी सभिन लोग भोजन करने के लिए बैठते, ब्राह्मणी सभिन को भोजन परोसती आ थोड़ा सा अन्न अपना हारी में रख लेती आ सभिन को थाल देते रहती। बच्चा लोग तो अपना भोजन समाप्त करके आ कहता कि माँ, मुझे तो अभी पेट नहीं भरा है माँ, मुझे और दो। माँ करती तो क्या करती, अपने हिस्से को भोजन अपना तीनों बच्चा को बांट देती। बोलती कि बच्चा लोग इसी में खाकर तुम लोग संतोष करो बच्चों। अगर तुम्हारा पिताजी 2-4 घर और दक्षिणा मांग लेते तो शायद तुम लोग का पेट भर के भोजन मिलता बच्चों। ब्राह्मणी अपना घर में माँ लक्ष्मी का फोटो रख कर बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा किया करती और माँ लक्ष्मी से कहती कि हे माँ लक्ष्मी, हम लोग पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए हे माँ लक्ष्मी, मेरा बच्चों पर कृपा कीजिए हे माँ लक्ष्मी। उसी गांव में एक धर्मात्मा राजा रहता था।
उस राजा बहुत दान पुण्य किया करते, सब भिखू भिखार का भूख मिटाते, प्यास मिटाते, और सब का वस्तु और अन्न दान करते। सभी गरीबों प्रजा लोग का देखभाल करते थे। एक दिन राजा अपना नौकर से कहते हैं कि गंगू, जाओ आज सारा गांव में ऐलान कर दो कि सभी गरीबों ने राजा का घर आकर वस्तु और अन्न ले जाए। आज मैं दान करने वाला हूँ। उस नौकर ने सारा नगर में डंका पिटवा दिया कि आज राजा दान करने वाले हैं। सभी गरीबन राजा को दरबार जाइए, आज वस्तु और अन्न दान करेंगे। जब ब्राह्मण देव दक्षिणा लेकर घर आते हैं, ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आज तो गांव में पूरा गांव में ऐलान, राजा आज दान पुण्य करने वाला है। आप भी राजा का दरबार जाइए, आपको राजा कुछ न कुछ तो देंगे। आप राजा का पास जाइए, आप तो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को तो राजा बहुत कुछ दान देंगे, वस्तु से लेकर अन्न तक दान देंगे। आप जरूर राजा का दरबार जाइए। ब्राह्मण देव ब्राह्मणी का बात सुनकर राजा का दरबार जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, हे राजन। जब राजा का नौकर देखा तो राजा से जाकर कहते हैं कि राजा साहेब, ब्राह्मण देव आपको बाहर बुला रहे हैं। राजा कहते हैं कि देखो गंगू, जाओ ब्राह्मण देव को वस्तु और कंबल और अन्न उन्हें दे दो। जब गंगू कंबल वस्तु और अन्न थाला में भर कर ले आते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देव, ये दक्षिणा आप ले लीजिए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि जाओ अपना राजा का पेठा दो। गंगू जाकर राजा से कहते हैं कि हे राजा साहेब, ब्राह्मण देव आपको बुलाते हैं, वो हमारा हाथ से वो भिक्षा नहीं लेंगे। अपना नौकर का बात सुनकर राजा बाहर आते हैं और हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप इस आसन पर पधारिए और मेरा घर से भोजन कीजिए और कुछ दान दक्षिणा आप लेकर जाइए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, जो मुझे आप दान देते हैं वो दान क्या आपका मेहनत के है। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं, ये तो मेरा मेहनत नहीं, ये तो मेरा मेहनत का अन्न नहीं है ब्राह्मण देव। मेरा घर में इतना सारे कर्मचारी लोग है, मेरा कारोबार तो वही लोग संभालता है, वही लोग मेहनत करता है, उसी का मेहनत के सब अन्न है ब्राह्मण देव। मेरा मुझे मेहनत करने के क्या जरूरत है ब्राह्मण देव, सब तो कर्मचारी लोग संभालते हैं, मेरा तो कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, मुझे तो ये वस्तु और इस अन्न को जरूरत नहीं है, मुझे तो उस अन्न का जरूरत है कि जिस अन्न में आपका मेहनत हो, जिस पैसा में आपका मेहनत हो, वही मुझे चाहिए। इस बात को राजा सुनकर तो बहुत चिंता में पड़ गए कि आज तक तो मुझे कोई ऐसा बात नहीं किया, आज ब्राह्मण देव मुझे ऐसे बात कर रहे हैं। आज तक मेरा दरवाजे से कोई उपास नहीं गया और नहीं खाली हाथ लौटा। अगर इस ब्राह्मण देव हमारा दरबार से खाली हाथ लौट जाएगा तो मेरा मान क्या रहेगा। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं जरूर अपना मेहनत का अन्न और पैसा आपको दूंगी। कुछ दिन का मोहलत हमें दे दीजिए और कुछ दिन के बाद आइए, मैं आपको मेहनत का पैसा और अन्न आपको जरूर दूं। ब्राह्मण देव तो खाली हाथे आ जाते हैं। ब्राह्मणी घर से निकल कर तो बहुत खुश है कि कहीं ब्राह्मण देव
ठेले पर तो नहीं लाद कर लाते हैं। वो इधर उधर देखती है और कहती है कि आप तो राजा का दरबार गए थे, आप क्या लाए राजा का दरबार से। वो कहते हैं कि राजा साहब मुझे कुछ दिन का बाद बुलाया है। अब तो ब्राह्मणी कहती है कि लगता है कि ब्राह्मण देव राजा से कुछ ज्यादा ही मांग लिया है, उसलिए राजा साहेब कुछ दिन का बाद बुलाया है। अब तो राजा साहेब किसान का कपड़ा पहनकर किसान तो बन जाता है। जब रानी आकर देखती है तो कहती है कि राजा साहेब आप ऐसा क्यों भेष बना लिया। वो कहते हैं कि हे रानी मैं क्या करूं, उस ब्राह्मण ने हमारा मेहनत का पैसा लेंगे और मेहनत का अन्न लेंगे। उस ब्राह्मण देव के लिए आज मैं किसान बना हूँ, किसान बन। हे रानी साहिबा आज तक हमारा दरवाजे से कोई भिखु भिखार साधु संत ब्राह्मण महात्मा कोई खाली हाथ नहीं लौटे है। आज ब्राह्मण देव मेरे दरबार से खाली हाथ गए हैं, मुझे बहुत खराब लगता है। उस लिए आज मैं मेहनत करने बाहर जाता हूँ। रानी कहती है कि हे स्वामी आप अकेले क्यों जाएंगे, आपका साथ मैं भी चलूंगी। ओ राजा कहते हैं कि नहीं रानी आप मत जाइए, मेरा मेहनत का अन्न और पैसा ब्राह्मण देव को चाहिए, तो मुझे जाने दीजिए। रानी साहिबा कहती है कि नहीं स्वामी आपका साथ मैं भी चलूंगी। उस रानी ने एक किसान का पत्नी जैसा साज लेती है और अपना राजा के साथ बाहर काम करने जाती है। जब दोनों राजा रानी घर से बाहर निकलते हैं, कुछ दूरिया पर देखते हैं कि बहुत सारा लोग माटी काट रहे हैं। वहाँ पर जाकर कहते हैं कि भैया मुझे भी काम मिलेगा। वो लोग कहते हैं कि भैया वहाँ पर देखो वो ठेकेदार खड़ा है, उनकी पास जाओ, वही तो हम लोग का काम दिया है, आप जाइए उसके पास, वो काम देंगे। राजा रानी ठेकेदार का पास जाकर कहते हैं कि भैया हमें भी काम दीजिए, मैं भी काम करूंगी। वो ठेकेदार कहता है कि जाओ माटी काटो। राजा माटी काटते हैं और रानी अपना माथा पर डेली उठाकर माटी फेंकती है। जो राजा का एक खर इधर से उठाकर उधर नहीं रखा, जो रानी अपना गद्दी पर हमेशा बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, उस रानी को माथा पर माटी का डेली उठाना पड़ता है। राजा को कुदार से माटी काटना पड़ता है। राजा का हाथ में ठोसा पड़ जाता है, रानी का पैर में छाला पड़ जाता है। सारा दिन दोनों बहुत मेहनत लगन से काम किया। जब शाम को आने के समय ठेकेदार दोनों को 5-5 रुपया देते हैं। वही 5-5 रुपया लेकर अपना दरबार लौट आते हैं। राजा अपना नौकर से ब्राह्मण देव को खबर पेठवाते हैं कि जाओ ब्राह्मण देव को बुला कर ले आओ। वो नौकर ब्राह्मण देव का घर जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव आपको राजा आज बुलाया है, आप चलिए। अब तो ब्राह्मणी ये सब बात सुनकर तो बहुत खुश है। कहती है कि आज तो राजा ठेला भर कर धन देने वाला है, हम लोग तो कुछ दिन खाकर पेट भर भर का खाना खाएगा, अच्छा अच्छा वस्तु पहनेंगे। अब तो ब्राह्मणी बहुत खुश है कि आज ब्राह्मण देव बहुत सारा धन वस्तु ले आने वाला है। जब ब्राह्मण देव राजा का दरबार जाते हैं और राजा का हाथ में छाला देखते हैं, रानी का पैर में छाला देखते हैं, वो
राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, ये मेहनत का या मेरा पसीना के पैसा है। हम दोनों का ये मेहनत का और पसीना के पैसा है। वो पैसा राजा वो ब्राह्मण देव का हाथ में देते हैं और कहते हैं कि लीजिए हे ब्राह्मण देव, मेरा मेहनत और पसीना का पैसा लीजिए। जब ब्राह्मण देव लेकर अपना दरवाजे पर आकर ब्राह्मणी को बुलाते हैं, अब ब्राह्मणी का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कहने लगी कि ब्राह्मण देव तो ठेला पर बहुत सारा धन लाद कर ले आए हैं। जब ब्राह्मणी बाहर निकलती है, ब्राह्मणी के हाथ में वो 10 रुपया ब्राह्मण देव देते हैं और कहते हैं कि लो, यही राजा मुझे 2 सिक्का दिए। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण देव, यही 2 सिक्का के लिए राजा आपका 2 दिन के बाद बुलाया था, यही सिक्का देने के लिए। ब्राह्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, ये पैसा कोई आम पैसा नहीं है, ये तो राजा और रानी का मेहनत का कमाई है। वो दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत किया है इस पैसा के लिए। ब्राह्मणी गुस्सा होकर दोनों सिक्का घर के अंदर फेंक देती है और दोनों सिक्का जाकर माँ लक्ष्मी का चरण में गिर जाता है। ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी का चरण के सारा फूल सफाई कर रही थी, उसी फूल के अंदर दोनों सिक्का चल जाता है और सारे फूल कचरा में फेंक देती है और वही फूल के साथ साथ दोनों सिक्का भी फेंक देती है। एक दिन उसी दोनों सिक्का से 2 पेड़ निकलता है खूब सुंदर। वो पेड़ बड़ा होकर उस पेड़ में बहुत सुंदर फल पकड़ता है। उसी फल के अंदर बहुत सारा सोना का मोहर भरे हुए थे। एक दिन ब्राह्मण अपना घर का पीछा जाकर देखता है तो कहता है कि इतना सुंदर अद्भुत ये किस चीज का गाछ है, कौन ऐसा फल का गाछ है, ऐसा गाछ तो मैं कभी नहीं देखा। ऐसा अद्भुत गाछ इतना सुंदर उसमें फल पकड़ा है, ऐसा पेड़ तो मैं कभी जीवन में नहीं देखा, ये तो मैं पहला बार देख रही हूँ ऐसा अद्भुत गाछ। एक दिन ब्राह्मण देव उस पेड़ का फल तोड़कर उस फल के अंदर देखते हैं कि इस फल में क्या है। ओ जब उस फल का फटा कर देखते हैं तो उसमें तो बहुत सारा सोना का मोहर है। अब तो ब्राह्मण देव कहने लगा कि ये इस पेड़ का फल तो बहुत अद्भुत है और इसमें तो बहुत सारा सोना का मोहर भरे हुए है। अब तो ब्राह्मण देव अपना ब्राह्मणी को बुलाकर ले जाते हैं उस पेड़ के पास और दिखाते हैं कि देखो ब्राह्मणी, इस पेड़ को देखो, कभी तुम देखी हो। वो कहती है कि नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा पेड़ तो मैं कभी नहीं देखा और नहीं ऐसा कभी फल देखा। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, तुम इस पेड़ के एक फल तोड़ो और फल तोड़कर उस फल को फटा कर देखो उस अंदर क्या है। जब ब्राह्मणी एक फल तोड़कर फटाती है और उसका अंदर देखती है तो बहुत सारा सोना का मोहर भरे हुए है। ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, ये पेड़ अद्भुत कैसे ये कचरा का डिब्बा में हो गया। ब्राह्मण देव ब्राह्मणी से पूछते हैं कि अच्छा ब्राह्मणी, मैं जो तुम्हें 2 सिक्का दिया था वो सिक्का तुम कहाँ रख दिया है। वो कहती है कि मैं तो घर के अंदर फेंक दिया, लगता है माँ लक्ष्मी के चरण में चला गया होगा और लगता है माँ लक्ष्मी का चरण में फूल साफा किया है, उसी फूल के साथ उस कचरा का डिब्बा में चला गया होगा।
ब्राह्मण देव अपना ब्राह्मणी से कहते हैं कि ये पेड़ का गोरा तक हम लोग का जाना होगा और देखना होगा कि ये अद्भुत पेड़ कहाँ से निकला है और कैसे निकला है। इसके लिए तो हम लोग का एक कचरा हटाना होगा और कचरा हटा कर देखना होगा। जब वो लोग कचरा हटा कर देखता है कि 2 सिक्के से इतना सुंदर पौधा निकला है। ब्राह्मण देव तो समझ गया कि यही तो सिक्का है कि जो सिक्का राजा मुझे दिया था, ये मेहनत का सिक्का है। आज मेहनत का सिक्का में इतना सुंदर पौधा निकला है और उस पौधे में फल है, वो फल में सोने का मोहर है। ब्राह्मण देव ब्राह्मणी से कहते हैं कि ब्राह्मणी देखो, मेहनत की कमाई में कितना सुख शांति मिलता है। ब्राह्मण देव उसी फल से सोना का मोहर निकाल कर अपना महल बनाते हैं, घर में धन भरते हैं। ब्राह्मणी माँ लक्ष्मी से कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, उस मेहनत का 2 सिक्का में आप तो मेहनत का फल दे दिया माँ, मेहनत का फल दे दिया। लोग झूठ नहीं कहता है कि मेहनत करो तब जाकर फल पाओ। आज आप उस मेहनत का फल दे दिया माँ, फल दे दिया, आप चमत्कार दिखा दिया माँ। एक दिन ब्राह्मण देव उसी राजा का दरबार से गुजर रहे थे। देखता है कि राजा तो मन मार कर अपना दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे। ब्राह्मण राजा का पास जाते हैं और पूछते हैं कि राजन, आपको ये दशा कैसे हो गया, आपका ये हालत कैसे हो गया। हे ब्राह्मण देव, मेरे साथ जो मुनीब जी रहते थे उनके ऊपर तो सारा भार था। आज वही मुनीब जी आज मेरा सारा धन लूट लिया। ब्राह्मण देव, सारा धन लूट कर मुझे भिखारी बना दिया। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, देखो, जो अपना से मेहनत लोग करते हैं वो अपना धन अपना ही रहता है। जो दूसरा से मेहनत करवाते हैं वो दूसरा को लोभ पड़ जाता है और उस लोभ में वो लूट कर भाग जाते हैं। कभी दूसरा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना पर अपना ही विश्वास रखना चाहिए। जो अपना मेहनत करने से सुख और खुशी मिलता है, वो दूसरा का मेहनत से सुख और खुशी नहीं मिलता है राजन, नहीं मिलता है। राजा ब्राह्मण देव से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप सत्य बोलते हैं। ब्राह्मण देव सत्य बोलते हैं। जो अपना मेहनत में खुशी और सुख मिलता है वो दूसरा का मेहनत में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ब्राह्मण देव नहीं मिलता है। आप एक एक बात सत्य बोलते हैं। ब्राह्मण देव सत्य बोलते हैं। देखिए, आज दूसरा कोई मेहनत किया और लूट कर लेकर भाग गया। उस मुनीब जी ने राजा का तिजोरी तो बहुत दिन से आस्ते आस्ते साफ कर रहा था। साफ करते करते राजा को एक बार कंगाल बनाकर भाग गया। राजा को दशा देख कर ब्राह्मण देव अपना घर बुलाकर ले आते हैं और वही अद्भुत पेड़ के पास ले जाते हैं और दिखाते हैं कि राजन, देखिए, इस गाछ को देखिए, कभी इस गाछ को देखा है। राजा कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण देव, ये गाछ तो मैं कभी नहीं देखा है। ब्राह्मण देव राजा से कहते हैं कि हे राजन, इस पेड़ से आप एक फल तोड़िए और उस फल को फटा कर देखिए। राजा ब्राह्मण को बात सुनकर एक फल तोड़ कर फटाते हैं और उस फल के अंदर देखते हैं। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, इस फल का अंदर तो बहुत सारा सोना का मोहर भरे हुए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, ये जे फल के अंदर जे सोना का मोहर है, ये सब तो आपका मेहनत का फल है।
राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, ये मेरा कैसा मेहनत के फल हो सकता है, ये सब कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव कहते हैं कि राजा, आपको तो याद होगा कि आप दोनों पति पत्नी मेहनत करके दो 5 रुपया का सिक्का हमें दिया था। वही दो सिक्का लिया कर मैं अपना ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी गुस्सा होकर घर के अंदर फेंक देती है। वो दोनों सिक्का जाकर माँ लक्ष्मी का चरण में गिर जाता है। जब ब्राह्मणी सुबह माँ लक्ष्मी के चरण का पुल साफ सुथर किया, तभी वो सारा कचरा के साथ साथ दोनों सिक्का भी फेंक देती है उसी कचरा में। इस पेड़ के लिए मैं दोनों पति पत्नी एक कचरा को हटा कर देखा कि कहाँ से अद्भुत गाछ निकला है। जब हम लोग कचरा साफ करते हैं, करते करते उस गोरा तक पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि दोनों वही 5 रुपया का सिक्का से ये सुंदर पौधा निकला। उसी पैसे से देखिए आज ये चमत्कारी पौधा निकला है। और उस पौधा में देखिए सोना का मोहर भरे हुए है। जो मेहनत का फल में जो सुख शांति मिलता है, वो दूसरा का मेहनत से सुख शांति नहीं मिलता है राजा, सुख शांति नहीं मिलता। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आज तो आप आंख मेरा खोल दिया। हे ब्राह्मण देव, आज तो आप मेरा आंख खोल दिया। आज से मैं अपना हाथ से मेहनत करूंगी। ब्राह्मण देव उस राजा से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, इस पेड़ का फल आप आधा ले जाइए। आप फिर से अपना धन, इस धन से अपना तिजोरी भर लीजिए राजा। अपना कारोबार संभार लीजिए राजा, अपना कारोबार संभार लीजिए। ये तो आपका मेहनत का फल है राजा, आपका मेहनत का फल है। राजा ब्राह्मण देव का बात सुनकर जैसे मेहनत से काम करने लगा और अपना घर धन से भर लिया। ब्राह्मण देव भी धनवान बन गया और राजा का सारा धन भी आपस मिल गया। इस कहानी का आप लोग जरूर सुनिए और अपना मेहनत का कमाई में सुख मिलता है या है दुख। इस कहानी का आप लोग सुनिए और समझिए। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे उस मेहनत का सिक्के में अद्भुत पौधा उठाया, उस पौधे में फल दिया और फल में आप धन भर दिया, वैसे ही सबका धन भर दीजिए। हे माँ लक्ष्मी, सबका धन भर दीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मणी माई बूढ़ी रहसे और बूढ़ी माई के एगो बेटा रहसे। जहाँ बियाह शादी होके वही पर उनका काम मिले, तो वहाँ से जो मिले उहे लिया के अपना घर में खर्चा करसे। जहिया शादी ना रहे, कोनो पूजा पाठ ना रहे, तहिया वो लोग के बहुत दुख तकलीफे होके एक दिन पूजा करावस। जो दक्षिणा मिले वही में वो लोग आधा आधा पेट खा के अपन गुजारा करे लोगे कि फिर कब न कब शादी बियाह मिली, तबे तो हम जाइम शादी करावे तो हमारा दक्षिणा मिली। वो के लिए वो लोग थोड़े थोड़े खा के पानी पी पी के अपन गुजारा करे लोगे। खेत में तो बीच डालस, बाकी उनकर खेत में आबादी ना होके फसल होइबे ना करे। उ ब्राह्मण मन मार के बैठ जासे, कहस का कि हम लोग के कपार में का लिखल बा, सबके खेत में कितना सुंदर फसल भइल बा आ हम लोग के खेत में तो फसल नहीं के होखत। सोच सोच के बहुत ब्राह्मण दुखित हो जासे। दिन ब्राह्मण गए रहस कहीं पूजा करावे खातिर, पूजा करावे गए रहस। वहीं से बहुत कुछ दक्षिणा मिल रहे, कुछ पैसा कौड़ी मिल रहे। अब उ ब्राह्मण सोचा तारन का कि जो दक्षिणा बा वही से थोड़े धान के रुआ कीन लेतानी आ रुआ ले जाके हम अपना खेत में गारम आ कुछ पैसा रही तो हम लोग के घर में संसार में खर्चा करम।
से आटी धान के बिछन किनेलन आ अपना खेत में जाके उ रोआ गाड़ेलन। दिन के बाद जालन खेत में देखे तो बहुत दूर दूर पर एक ही गो धान के गाछ लौकता। आया सब गाछ सब पियर हो गइल बाटे। तो उ ब्राह्मण उहाँ बैठ के माथा पर हाथ ध के आ बहुत चिंता करतारन कि इतना पेट काट काट के हमें खेत में गाड़तानी, बाकी खेत में तो हमरा फसल होत नइखे आ घर में तो आदमी कितना दुख तकलीफ करता। यही जग सारा दुनिया के खेत बा, कितना सुंदर फसल होता, बाकी हमरा खेत में काहे नइखे होखत। एक दिन माँ लक्ष्मी एक औरत के रूप धारण करके आ वही खेत में आके घूमतारी आ उ ब्राह्मण माथा पर हाथ रख के आ मूड़ी गाड़ के बैठल बारन। जब माथा उठा के देखतारन त कहतारन का कि ए बहिन तू काहे खेत हमर धांगतारू, एगो त खेत में हमर धान के रोआ नइखे आ तू सब जगह दौड़तारू, गो पैर के नीचे पड़ी त गाछ त सब मर जाई। उ औरत एकदम से सोझा वही ब्राह्मण के दुआर पर आ जाली। देखा तारी का कि उनकर बूढ़ी माई एगो गिलास पानी ले ले बारी या हाथ में तनिका सा मीठा ले ले बारी। औरत वो बूढ़ी माई से कह तरीका कि माई हाथ में तू का ले ले बारू। कह तरीका कि बेटी मीठा ले ले बानी गिलास में पानी, का करी हम लोग बहुत गरीब बानी, घर में तो कुछ खाए के नइखे, इहे मीठा खा के या पानी पी के हम अपन दिन कटाएम। मीठा में से बूढ़ी माई का करेली का के वो औरत के तनिका देवेली आ उनको के एक गिलास पानी देवेली। कहेली का कि बेटी हमरा घर में तो कुछ नइखे कि हम तोहरा के दी खाए खातिर, इहे पानी पीला या मीठा खा ला। नहीं उनकर बेटा आवेलन, कोई आदमी उनका के हाथे में 4 गो चिवड़ा देवेला आ कहेला का के मुंह में डाल के चबावते चल जा। उ बेचारा मुंह में ना डाल के उ हाथे में दबा के ली आवेलन। हाँ तारन का के माई तो बहिन के देखनिया का के हम लोग के खेत में घूरत रहली है, आई बहिन यहाँ के बैठल बारी। तो कह तारी उनकर माई के हाँ बैठल बारी तो यहाँ यहाँ हमरा के देख के आके बैठ गईली है। 4 गो चिवड़ा अपना माँ के दे तारन की माई ई 2-4 गो चिवड़ा तू खा के या पानी पी ल। अब उ कह तारी का कि बेटा तू तो अभी तक ले कुछ नहीं का खैले, हम कैसे ई चिवड़ा खा ली, तू खा ल चिवड़ा खा के या पानी पी ल। अब तो अपन माई के दे तारन की ना माँ तनिका सा तू ले ल। 4 गो माई ले लेवेली या 4 गो उनका हाथ में छोड़ देवेली। ये 4 गो चिवड़ा उनकर बेटा खा के पानी पी लेवेलन आ उ जे बूढ़ी माई 4 गो चिवड़ा लेवेली वही चिवड़ा में से 2 गो चिवड़ा वो औरत के देवेली की बेटी वो मीठा के संगे ई चिवड़ा लगा के आ खा के तू पानी पी ल। तो माँ लक्ष्मी रह से वो लोग के दुख तकलीफ देख के उनकर बहुत दुख होत रहे कि इतना ये लोग के दुख बाटे कि आज ये लोग मीठा हतनी सुन खा के पानी पी के रहता लोग। औरत कह तरीका कि माई तोहर घर में के बा। कह तरीका कि बेटी हमरा घर में कोई नइखे, एगो तो हमर बेटा बारन, अब शादी कैले बानी, घर में एगो पतोह बारी। कह तरीका कि माई तू अपन घर में हमरा के घुरैबू। कह तरी कि हाँ बेटी काहे ना घुराम चल। पूरी माई ले जाके अपना घर में घुरावतारी। वो औरत के नजर पड़ेला उनकर बहू पर त कह तरीका कि माई उ औरत के का भइल बा कि पेट में बालिश लगा के सुतल बारी। पूरी माई कह तरीका कि बेटी हम लोग के तब आधा पेट तक खाना मिलेला खाए के, उहो कहियो मिलेला तो कहियो ना मिले। आज हमार बहू के सारा दिन हम लोग के कुछ नहीं के मिलल खाए के, वो के लिए पेट में बालिश लगा के हमार पतोह सुतल बारी। माई के बहू के दुख देख के अब तो उ औरत झर झर रोवे लगली। अब बूढ़ी माई कह तरीका कि बेटी तू काहे रोआ तारू। कह तरीका कि माई आज देखा तोहर बहू के हालत देख के हमरा आँख से आंसू नहीं हम रोके सकते, आज हमार आँख से आंसू हमर गिरे लागल। माई कह तरीका कि बेटी देखा हम लोग के जितना दिन तकदीर में दुख लिखल बा उतना दिन तो हम लोग के तो दुख काटही के पड़ी या भोगही के पड़ी। लोग के दुख देख के बेटी तू मत रोआ, तू मत चिंता कर बेटी। माई जैसे अपना बहू के घर में ढुकतारी वैसे एगो घर में माँ लक्ष्मी ढुक जाली आ ढुक के धन के बरसात वो घर में कर देवेली। दुनिया के घर में सोना के मोहर सब बोरे बोरे आटा चाउर दाल सब कुछ से घर भर देवेली।
लक्ष्मी वही बूढ़ी माँ के घर में जाके रह जाली। बूढ़ी माँ निकल तारी घर से त खोज तारी उनका के कि कहाँ गईली। अब तो चारों दिगे खोज तारी कि कहाँ चल गईली, अभी तो रही है यही जगह। अपना घर में बूढ़ी माई ढुक तारी त देख के तो उनकर आँख फटे के फटे रह जाला। तरीका की यातना जल्दी हमरा घर में यातना सारा धन कैसे भर गईल, आ ऊ औरत कहाँ चल गईली। अब ऊ औरत के लगली खोजे। वैसे उनकर बेटा घर में आ जालन। उनकर बहू ले जाली, कहली का के स्वामी चली ना देखी हो घर में हम लोग के कैसे चमत्कार हो गईल बा, सारा घर में धन से भर गईल बाटे घर। क्या कहतारन अपना पत्नी से कि माँ कहाँ गईल बारी। कह तरीका कि उ जे औरत आ रही है उनके के खोजे खातिर माई गईल बारी। उनकर तो पाता नहीं है कि कहाँ अभी रही है, आ अभी कितना जल्दी कहाँ चल गईली। तो उनकर पत्नी खाना बनावे लिए, खाना बना के सब लोग पेट भर के खाना खाला लोग, तब जाके वो लोग के मन के शांति मिलेला। कहेला लोग कि कितना दिन के बाद आज हम लोग पेट भर के अन्न खैले बानी। जब उनकर बेटा जालन खेत में देखे खातिर, खेत में तो सबसे सुंदर उनकर घर में खेत में फसल होला। सब कोई के खेत से अच्छा उनकर खेत में फसल होला। अब तो उ समझ गईलन कि उ कोई औरत ना रहस, उहे माँ लक्ष्मी रहस। देखा हमार खेत में चारों दिगे पारा देली, आज हमरा खेत में कितना सारा धन दे देली। खेत से लेके घर तक ले माँ लक्ष्मी धन भर देली। खेत में फसल भर देली या घर में धन भर देली। तो सास बहू माँ लक्ष्मी के घट बैठा के आ माँ लक्ष्मी के बहुत शारदा भक्ति से लागल पूजा करे। बहू दोनों माँ लक्ष्मी के भक्त बन गए लोग। दोनों सास बहू कहता लोग का कि हे माँ लक्ष्मी, जैसे हम लोग के घर में आकर रौरा धन के बरसात कैनी आ खेत में फसल के बरसात कैनी, वैसे बहुत सारा लोग गरीब बा, हे माँ लक्ष्मी उनको घर में ऐसे ही जाके धन के बरसात कर दी। उनको पर जाके ऐसा ही कृपा करी हे माँ लक्ष्मी, जाके कृपा कर दी हे माँ लक्ष्मी। राउर महिमा अपरंपार बा हे माँ लक्ष्मी, राउर महिमा अपरंपार बा। जेकरा घर में राउर चरण पड़ जाए उनकर घर त धन से भर जाई। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आज मैं भोलेनाथ का कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर हमारा कथा अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सावन का महीना था या सावन का महीने में भोलेनाथ का मंदिर में बहुत बड़ा भीड़ होता है। बहुत सारा भक्तों के लाइन लगे हुए थे। देशा देशी का भक्त लोग आ रहे थे। किसी दूध से स्नान करा रहे थे तो किसी गंगा जल से करवा रहे थे। वहां पर बहुत भारी मेला लगा हुआ था। माता पार्वती कहती है अपना छोटा विनायक से कि विनायक बेटा देखो आज तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, मेला घूरने चलोगे। अब तो गणेश तो समझ गया कि माता जी को तो पिताजी से दर्शन करना है, उसलिए तो माता जी दर्शन करने के लिए लालायित है। उसलिए कह रही है कि बेटा विनायक मेला चलोगे। कहती है कि विनायक बेटा आज तो सोमवार है, आज तो देशा देशी से भक्त लोग आएंगे आ तुम्हारा पिताजी को किसी दूध से स्नान कराएंगे तो किसी गंगा जल से स्नान कराएंगे, यही देखना जाना है बेटा। विनायक कहते हैं कि माता पिताजी को स्नान करते हुए देखना चाहती हो तो चलो, मैं भी आज तक पिताजी को स्नान करते हुए नहीं देखा है कि कैसे भक्त लोग उन्हें स्नान कराते हैं। माँ पार्वती अपना विनायक को लेकर उसी मेला में आती है। माँ पार्वती जैसे विनायक को लेकर उस भीड़ में ढुकती है। पार्वती को तो ध्यान था भोलेनाथ की तरफ है, गणेश का ध्यान था वो मिठाई का दुकान के तरफ है।
माता पार्वती अपना पति को स्नान करते हुए देख रही थी। इधर गणेश भगवान वही मिठाई का दुकान पर बैठकर जाकर आराम से लड्डू और मोदक खा रहे थे। इधर पार्वती कहती है कि स्वामी, आपको तो भक्त दूध और गंगा जल से अभिषेक करते हैं, इतना सारा फल मिठाई देते हैं, आप क्यों इतना भांग धतूर खाते हैं, बेल पाता खाते हैं? आप तो फल मूंग खा ही नहीं रहे हैं, आपको भांग धतूर और बेल पाता से कौन स्वाद मिलता है? भोलेनाथ कहते हैं कि विनायक के माँ, जो स्वाद बेल पता भांग धतूर में है, वो स्वाद कहाँ फल मूंग में है। भोलेनाथ कहते हैं कि विनायक के माँ, यही सब पूछोगी, मेरे विनायक कहाँ है? अब तो कहती है माँ पार्वती की विनायक तो मेरे साथ था, मेरे अंगुरी पकड़े हुए थे। ना जाने मेरे विनायक के मेले में कहाँ घूम गया है स्वामी, कहाँ घूम गया है। अब तो माँ पार्वती पागल जैसे सारे मेले में घूम रही है, अपना विनायक को खोज रही है और अपना पति से कहती है कि स्वामी, मेरे विनायक को देखिए, कहाँ चला गया, कहाँ खो गया, मेरा विनायक कहाँ चला गया। अब तो माँ पार्वती अपना विनायक को पागल जैसा खोज रही है, सारा मेला में घूम रही है, कहीं विनायक को पता नहीं चला। जब भोलेनाथ अपना ध्यान लगाकर देखते हैं कि विनायक मेरा तो मिठाई का दुकान पर बैठकर मजे से लड्डू और मोदक खा रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि विनायक के माता, इधर आइए, आपको विनायक को मैं दिखाता हूँ। अपना दृष्टि से पार्वती को दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपका विनायक कितने मजे से मोदक और लड्डू दुकान पर बैठे बैठे खा रहे हैं। पार्वती कहती है कि स्वामी, मैं पागल जैसा खोज रही हूँ, ये तो विनायक मिठाई का दुकान पर जाकर मजे से लड्डू और मोदक खा रहे हैं। माता पार्वती एक औरत का रूप धारण लेती है और वही मिठाई का दुकान पर जाकर गणेश जी को कान पकड़ती है और कहती है कि विनायक, मैं पागल जैसा तुम्हें खोज रही हूँ, तुम आकर यहाँ मिठाई खा रहे हो। विनायक कहता है कि माता जी, आप तो पिताजी का दर्शन के लिए लालायित थी, अब मेरा तो मोदक खाना था, मैं मोदक खाने चला आया। जैसे माँ पार्वती विनायक को कान पकड़ कर पूछी रही थी, वैसे मिठाई का मालिक आ जाता है और कहता है कि बहन, आप अपना बच्चों को बैठा कर सारे मिठाई जूठा करवा दिया। आप जानती हो बहन, मेरा तो सारा पूंजी पाटा इसी मिठाई में लगा दिया है कि आज भोलेनाथ का मेला है, यही मेले में मेरा सारा मिठाई बिक जाएगा। यही सारा सोच कर पूंजी लगाया है बहन कि भोलेनाथ का कृपा और माता पार्वती का कृपा होगा तो सारा मिठाई हमारा बिक जाएगा। जो असल पैसा होगा, असल पैसा का फिर से मिठाई बनवाऊंगी, जो लाभ होगा उस पैसा से अपना घर को मरम्मत करवाऊंगी। यही सोचकर सारा पूंजी हम लगा दिया था बहन। ये सब मिठाई जानती हो बहन, भोलेनाथ को लोग चढ़ाते हैं, गणेश भगवान को चढ़ाते हैं, माता पार्वती को चढ़ाते हैं। अब तक कोई मिठाई नहीं लेगा बहन, ये तो मिठाई आपको लड़का जूठा कर दिया है बहन। बहन, मैं तो भगवान महादेव का, माता पार्वती का परम भक्त हूँ। देखिए, आज के दिन तो सोमवार है, आज मैं अपना भगवान महादेव का या माता पार्वती का पूजा किया है, इसी सब मिठाई को मैं भोग लगाया है। उसी भगवान और माता को नाम लेकर मैं मिठाई का दुकान लगाया हूँ बहन, उन्हीं का नाम लेकर मैं मिठाई का दुकान लगाया हूँ।
श्रद्धा भक्ति के बात सुनकर माता पार्वती को तो मिठाई वाला मालिक के ऊपर माया आ जाता है। कहती है कि भैया आप चिंता मत करो, भगवान महादेव का कृपा होगा, माता पार्वती को कृपा होगा तो आपका सारा मिठाई बिक जाएगा। हो सके तो भगवान महादेव का या माता पार्वती का भी दर्शन हो जाएगा। मिठाई वाले मालिक कहते हैं कि बहन मेरा सौभाग्य कहाँ है कि भगवान महादेव का माता पार्वती का हमें दर्शन मिलेगा। विनायक हंसते हंसते कहते हैं कि अरे मिठाई वाला, तुम्हारा मिठाई भी बिक जाएगा और तुम्हारा भगवान का परिवार से दर्शन भी हो जाएगा। मिठाई वाला कहते हैं कि बालक तुम्हारा मुंह में घी शक्कर हो कि भगवान का परिवार से मेरा दर्शन हो जाए। तुम्हें मैं लड्डू और मोदक खिलाऊंगी बालक, तुम्हें मोदक और लड्डू खिलाऊंगी बालक। गणेश भगवान कहते हैं कि मिठाई वाला अपना बात से तो मुकर तो नहीं जाओगे। मिठाई वाला कहते हैं कि नहीं बालक, मैं अपना बात से नहीं मुकरती हूँ। अब तो मिठाई वाला का श्रद्धा भक्ति का बात सुनकर भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश भगवान वही पर अपना दर्शन दे देते हैं। अब तो मिठाई वाला वो स्वरूप अवतार देख कर भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश को देखता ही रह गया। अपना दर्शन देकर तीनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब मिठाई वाला को ध्यान टूटता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, नहीं भगवान महादेव है, नहीं माता पार्वती है या नहीं विनायक गणेश है। वो लोग के जाते ही मिठाई वाला का दुकान पर इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ कि मिठाई वाला मालिक अपन ग्राहकों को संभाल नहीं पा रहे थे, इतना भीड़ हुआ। मिठाई वाला का सारा मिठाई बिक गया। वो मिठाई वाला फिर से अपना मिठाई बनवाया और अपना घर भी मरम्मत करवाया। और उस मालिक ने बुधवार का दिन गणेश भगवान का मंदिर में जाकर लड्डू और मोदक का भोग लगाया करता। वो जो गणेश भगवान का वादा किया था उसी वादा को वो निभाने लगा। और उनकी दुकान सब का दुकान से 12 दुकान भी बन गया और 12 दुकान का वो मालिक भी बन गया। हे भगवान महादेव, हे माता पार्वती, जैसे आपका विनायक वो दुकान पर जाकर मिठाई खाया और उसी मिठाई के बदले आप लोग वो मिठाई वाला को दर्शन दिया और उन्हें आप सब से 12 दुकानदार का मालिक बना दिया। वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए भोलेनाथ, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, सब का ऊपर कृपा कीजिए। एक राजा का 5 रानी थी। पांचों रानी में से छोटी रानी का 2 संतान थे, एक लड़का एक लड़की थी। लेकिन 4 रानियों का कोई संतान नहीं हुआ। वो पांचों रानी में बहुत मिल था, बहुत मिलजुल के रहा करती थी। चारों रानियों वो दोनों बच्चों में इतना उलझी थी कि वो लोग का कभी नहीं लगता था कि मेरा कोई संतान नहीं है। वो लोग का यही लगता था कि मेरा संतान है। वो लोग बहुत खुशी थी। वो जितना अपना छोटी रानी से प्यार करती, उससे ज्यादा अपना दोनों बच्चों से प्यार करती थी। क्योंकि वो तो राजा का संतान थे, उसलिए सभी लोग प्यार कर रहे थे। वो पांचों रानी कभी अपना महल में नौकर चाकर नहीं रखे, वो लोग अपना काम अपना ही किया करती।
रानी तो गणेश भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त थी। उनकी पूजा में सारा दिन लगी रहती थी। लेकिन छोटी रानी थोड़ा दुखित रहती, इसलिए कि वो तो चारों मेरे बहनें हैं और उन्हें तो कोई संतान नहीं है। अगर संतान नहीं होगा तो वो माँ कैसे बनेगी? वो लोग तो अधूरा रह जाएगी, कभी माँ नहीं बनेगी। इसलिए छोटी रानी थोड़ा दुखित रहती थी। गणेश भगवान से रोज मिनती करती थी, रोज मिनती करती थी कि हे गणेश भगवान, मेरे चारों बहनों को आप माँ बना दीजिए, मेरे चारों बहनों को आप माँ बना दीजिए। ओ लोग का मील और श्रद्धा भक्ति देख कर तो भगवान भगवान गणेश भी खुश थे कि ये लोग का ऐसा मिल जुल है, इतना श्रद्धा भक्ति है। वो लोग का मिल देख कर तो भगवान गणेश भी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी भक्ति दुखित थी। इसलिए कि उनको चारों बहनों को कोई संतान नहीं थे, उसलिए वो छोटी रानी दुखित थी। एक दिन की बात है कि उस दिन बुधवार था। उस दिन छोटी रानी श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान का निर्जल उपवास होकर पूजा कर रही थी। बहुत सारा मोदक लड्डू बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाई थी। लगाकर कहती है कि हे गणेश भगवान, आपको तो मैं श्रद्धा भक्ति से आपको व्रत पूजा करती हूँ, मेरा बहनों को आप माँ बना दीजिए। गणेश भगवान, आप माँ बना दीजिए। का बात सुनकर गणेश भगवान छोटी रानी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि छोटी रानी, वो तो चारों रानी ये दोनों बच्चों में इतना उलझी है, इतना उलझी है कि मेरा तो नाम वो लोग का मुंह पर याद नहीं है और नहीं कभी हमारा नाम लेती है। लेकिन एक बात का हमें बहुत खुशी है कि आप लोग में इतना मिल है, इतना मिल। लेकिन एक बात का खुशी है कि आप लोग का मिल देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और जो मेरा भक्त के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनके साथ खुशी खुशी से रहते हैं, उनके साथ मैं बहुत उनका ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। देखो भक्त, मैं तुझे दुखित नहीं देख सकता हूँ। मैं जरूर तुम्हारा पांचों बहनों को माँ बनाऊंगी, जरूर माँ बनाऊंगी। आज देखो बुधवार है, आज का दिन मेरा व्रत है। तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो तुम पूजा करोगी, आज जो मुझे भोग लगाओ, उस लड्डू से 4 लड्डू लेकर अपना चारों बहनों को खिला देना, वो जरूर माँ बन जाएगी। छोटी रानी गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है। जब उनकी पूजा समाप्त हो जाता है, तब वो छोटी रानी 4 लड्डू ले जाती है और चारों अपना बहनों को खिला देती है। उसी लड्डू को खाकर चारों बहना माँ बन जाती है। देखते देखते जब 9 महीना पूरा हो जाता है, चारों रानी अपना संतान को जन्म देती है। किसी को लड़का होता है तो किसी को लड़की। अब तो उस महल में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो पांचों रानी बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब तो चारों रानी अपना छोटी रानी का देवी मानने लगी। आज तुम्हारा ही कारण तो हम चारों माँ बने हैं। आज हम लोग के लिए तुम गणेश भगवान से मिनती किया, हम लोग के ने मांगा और गणेश भगवान तुम्हारा मिनती सुनकर हम चारों को माँ बना दिया, संतान दे दिया।
तुम हम लोग के लिए देवी से कम नहीं हो। वो कहती है कि दीदी हमें आप देवी मत बनाइए, अपना बहन बना कर रखिए, हमें हमें बहन बना कर रखिए। वो चारों बड़ी रानी कहती है कि हम लोग इतना अपना संसार में उलझ गया, इतना उलझ गया कि कभी गणेश भगवान को याद नहीं किया और नहीं कभी उनकी हम लोग नाम लिया। हे गणेश भगवान, हम लोग के माफ कर दीजिए। गणेश भगवान, हम लोग का माफ कर दीजिए। कभी हम लोग आपको नाम नहीं लिया गणेश भगवान, लेकिन अब हम लोग पांचों बहनों मिलकर आपको श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे। गणेश भगवान, श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे वो चारों रानी का आप माँ बना दिया, वो लोग पर कृपा किया। हे गणेश भगवान, वैसे सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुकारी पढ़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। गणेश भगवान की जय हो, मैया पार्वती की जय हो, भगवान भोले की जय हो। एगो स्वामी स्त्री रहे लोग, उनकर छोटा छोटा दूगो बेटी रहे लोग। उ लोग बहुत गरीब रहे लोग, बहुत गरीब रहे लोग। रोज 20 रुपया के दिन पर उ काम करत रहस एगो आदमी के घर में। आ उनकर पत्नी गणेश भगवान के भक्त रहस, बहुत श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान के उ पूजा करस। उनकर पति 20 रुपया में से रोज 2 रुपया लेके आ वही तुलसी के गाछ के भीड़ी राख देस, 18 रुपया देस। ओही में उनकर पत्नी गणेश भगवान के रोज लड्डू लियावस, पान फूल लियावस आ रोज गणेश भगवान के भोग लगावस, पूजा पाठ करस। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए तो एक दिन गणेश भगवान सोचे लगनी कि भाई 20 रुपया के रोज प्रति काम करतारन आ रोज 2 रुपया वो तुलसी के भीड़ी रखतारन आ 18 रुपया अपना पत्नी के देतारन। आ वही में उनकर पत्नी हमरा खातिर रोज लड्डू लियावतारी आ रोज पान फूल लियावतारी आ रोज हमरा के श्रद्धा भक्ति से पूजा करतारी। आ अपने उ लोग परिवार नीमक रोटी खा के रात के सूत जाताटे लोग। एक दिन गणेश भगवान ने अपना मूषक महाराज से कहलन का कि ये मूषक महाराज, तोहरा तो एक बहुत बड़ा सुरंग बनावे के पड़ी। अब मूषक कहलन का कि प्रभु हुकुम करी, जो हुकुम करम उहे हम करम। गणेश जी कहेलन मूषक से कि देखा ओ तुलसी के पेड़ तर से लेके आ देखा एगो घर में पुराना तिजोरी बा, उहाँ तक ले तोहरा सुरंग बनावे के पड़ी। आ रोज उ रामा आके आ रोज 2 रुपया उहाँ राखतारन, उ रोज तोहरा 2 रुपया उठा के आ रोज तिजोरी में डाले के लागी। अब तो मूषक महाराज कहतारन का कि जो प्रभु और हुकुम। अभी तो मूषक महाराज तुलसी के पेड़ के नीचे से लेके आ संदूक भीरी भीतरे भीतरे सुरंग बना देलन। अब तो रोज उनकर पति 2 रुपया वहाँ राखस आ 2 रुपया उठा के रोज मूषक महाराज तिजोरी में डालस। ना रामा के पत्नी के देह पर अच्छा कपड़ा रहे आ ना उनकर दोनों बेटी के देह पर अच्छा कपड़ा रहे। तब सोचा तारिका कि बेटी लोग तो बारह होताटे लोग आ कहिए ले लोग छीरा कपड़ा पहन के रही लोग। एक दिन रामा के पत्नी अपना रामा से कहली कि स्वामी, घर में बहुत दिन के पुराना तिजोरी पड़ल बा, उ बेच देवे से कुछ ना कुछ तो पैसा मिलबे करी। वही पैसा से अपना दोनों बेटी के अच्छा कपड़ा तो हम लोग देवे सकम आ घर में कुछ राशन पानी लियावे सकम। रामा कहेलन का कि ठीक बा, हम काल्हे जाएम साहूकार के घर में आ जाके साहूकार के कह के देखतन कि साहूकार का कहतारन। रामा साहूकार के घर में जाके कहेलन का कि मालिक, बहुत पुराना एगो हमर संदूक बा, बहुत सुंदर बाटे, उ संदूक हम बेचम रौरा भीरी। अब साहूकार कहेलन का कि देखा रामा, अगर टूटल फाटल होई तो हम तो संदूक लेहम ना, आ संदूक सुंदर होके के चाही। अब कहेलन का क्या कहेलन कि ना मालिक, संदूक बहुत सुंदर बाटे, एक फोटा कहीं टूटल फाटल नइखे। कहेलन कि ठीक बा, हम काल हम आइम संदूक देखे खातिर।
रामा आके अपना पत्नी से कहेलन कि देखा संदूक के तनी अच्छा से साफ सफैया कर दिया, काल साहूकार अइहन संदूक देखे खातिर। अब तो उनकर पत्नी का करेली का कि जाली सबे तिजोरी के साफ करेली, तो कहेली का के भीतरों में तो मकरा के जाल उल होई रह, भीतर खोल के हम साफ करी। ऐसे तिजोरी खोलेली वैसे देखा तरीका कि तिजोरी में तो बहुत सारा सोना के मोहर से भरल बा। आ हमार पति के 2 रुपया जे कमा के रोज वहाँ राखेलन उहो सब पैसा यहाँ भरल बाटे। तिजोरी में रोज जाके गणेश भगवान बैठ के आ उहे लड्डू उठा के ले जाके आ वही तिजोरी में बैठ के खास, वो वही तिजोरी में उ सब लड्डू गिर रहे। त रामा के पत्नी तो बुझ जाली कि रोज हम अपना भगवान के भोग लगावत तानी लड्डू के, आ इहे लड्डू गणेश भगवान आके तिजोरी में बैठ के खाइला। तो अपना पति से कहा तरीका कि स्वामी ई त तिजोरी में चमत्कार हो गइल बा, आके देखी। जाके देख तारन तो वो तिजोरी में बहुत सारा सोना के मोहर से तिजोरी भरल बा। आ 2 रुपया जे रो तुलसी मंदिर तो राख से उ 2 रुपया वही में पड़ल बा सब। रामा अपना पत्नी के कहतारन कि देख तू जे रोज गणेश भगवान के श्रद्धा से तू भक्ति करतारू, पूजा पाठ करतारू, वही भक्ति के कारण आज गणेश भगवान आज ई चमत्कार कइले बानी। ई तोहर भक्ति के कारण से चमत्कार भइल बाटे। अभी तो साहूकार आ गइलन, घर में पहुंच गइलन आ कहतारन का कि रामा तिजोरी देखाव। अब उनकर पत्नी कहतारी का कि मालिक हम तो तिजोरी बेचम ना, उ तो हमर सास ससुर के एगो चिन्हा बाटे, तो उ हम कैसे हम बेच दीही, हम उ चिन्हा हम ना बेचम, उ संदूक हम ना बेचम मालिक, उ संदूक हम ना बेचम। पुकार कहतारन का कि तले तोहर पति काहे गइलन कहे खातिर कि मालिक हमरा एगो तिजोरी बेचे के बाटे। उनकर पत्नी कहतारी साहूकार के कि मालिक उनका से भूल हो गल, उनका के माफ कर दी, बाकी हम तिजोरी ना बेचम। साहूकार तो चल जलन अपना घरे। अब तो सोचा तारी का कि तिजोरी में इतना जे धन बा, हम लोग गणेश भगवान के हुकुम बाहर कैसे हम लोग धन में हाथ लगाए। अपना पति से कहा तरीका कि जरूर भगवान हम लोग के कोई ना कोई जरूर राह दिखाए, तबे हम लोग वो धन में हाथ लगाए। तो लोग रात के रोटी या नीमक खा के या सूत जाला लोग। अब तो गणेश भगवान जालन उनकर सपना में उनकर पत्नी के, तो कहेलन का कि देखा तोहार पति रोज जे 20 रुपया के रोज पर कमालन आ रोज लियावेलन, तो उनमें से 2 रुपया तुलसी के पेड़ भी राखेलन, 18 रुपया तोहरा के देवेलन। आ वही में तू हमरा के रोज लड्डू लियावतारू, फूल पान लियावतारू, आ रोज हमरा के श्रद्धा भक्ति से भोग लगावतारू, पूजा करतारू। कि तोहर श्रद्धा भक्ति देख के तो हम बहुत पसंद बानी। देखा उ तिजोरी के धन तोहरे हटे, तू लोगो धन से अपन घर दुआर बनावा, कोई व्यवसाय खोला, आ घर में बहुत सारा राशन लियावा, आ बहुत अच्छे अच्छे खाना बनावा लोग, कपड़ा पहना लोग, कभी तोहरा लोग के उ धन शेष ना होई। देखा भक्त तू जे अपना पेट काट काट के हमरा के रोज लड्डू लिया के भोग लगावतारू, उहे कर्ज हम तोहरा के चुकौले बानी। ओ में तोहार कुछ पति के धन बाटे आ कुछ हमार देहल धन बा। ई धन तोहरा कभी शेष ना होई। तू बहुत अच्छा घर दुआर बना ल, आ बहुत अच्छा कपड़ा लाता पहना लोग, बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना बना के खा लोग, आ अपना दोनों बेटी के वही धन से धाम धूम से शादी दी है। तो गणेश जी के भक्त कहा तरीका कि हे भगवान उ रौरा हमरा के कर्ज चुकौनी है, ई त हमार धर्म बा कि रौरा के हम भोग लगाई, आ रौरा के भोग ना लगाएम तो रौरा के हम उपासे कैसे हम रखती। ओके लिए तुम रौरा के भोग हम रोज लगावतन कि हमार भगवान कभी उपास ना रहस। आज रौरा वो लड्डू के कर्ज समझ के आज रौरा इतना सारा धन रौरा तिजोरी में भर देनी। अब तो दोनों पति पत्नी बहुत गणेश भगवान के कुटी कुटी धन्यवाद देवे लागल लोग।
हाथ जोड़ के कहे लागलो कि हे गणेश भगवान, जैसे रौरा हमरा घर में अतना सारा धन देनी, हमरा नहीं तो बहुत सारा गरीब लोग बा, ओहू लोग के ऐसा ही कृपा करी आ वहू लोग के ऐसा ही धन दी। रामा के पत्नी कह तरीका कि ये स्वामी देखी, ई जे धन बा गणेश भगवान के देहल, आगे हम लोग गणेश भगवान के सब परिवार मिल के आ हम लोग श्रद्धा से बहुत भक्ति उनका के कल जाओ आ पूजा पाठ कल जाओ। कि पहले अपना गणेश भगवान के पूजा करम, तेकरा बाद में हम संसार में कोई खर्चा करम। उ लोग चारों परिवार मिल के बहुत श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान के पूजा पाठ कैलक लोग। चारों आदमी मिल के आ गणेश भगवान के आरती करताटे लोग। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। चार दंत दयाबंत चार भुजी धारी, मस्तक तिलक शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन के नयन देती कोरियन को काया, बाजिन के पुत्र देते निर्धन के माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश।